एक महात्मा बैठा हुआ था पास में और 2-4 आदमी बैठे थे। महात्मा ने देखा 3 स्त्रियां जा रही थी। तो महात्मा तो हमेशा किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी घटना घटित होती है उसमें अच्छा ही ढूंढते हैं। जिस इंसान के जैसे विचार होंगे वो जैसा भी देखेगा ना, अच्छी चीज़ को भी बुरी बना देगा। जिस प्रकार से गंदगी की मक्खी अगर वो गंदगी से उठ के अगर शहद पे जा बैठे उसमें भी गंदे कीटाणु छोड़ देगी, विषाक्त बना देगी अच्छे भोजन को भी। लेकिन जिनके अच्छे गुण हैं, अच्छी सोच है, मधुमक्खी जैसे होते हैं। मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है, बनाती है, खाती है, मस्त रहती है, और ना उसकी पैरों पे लगती, ना उसके हाथों पे लगते, ना मुंह पे लगते, ना पंखों में लगती, उड़ जाती है। फूलों से लाती है वो शहद इकट्ठा करने के लिए। फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती वो। नेक इंसान को ऐसा होना चाहिए, जहाँ कहीं भी जाए उस मधुमक्खी की तरह से अपने अच्छे गुण बखेरे। जिसके पास जाए उसको खुशी दे, आनंद दे, जबान से मीठा बोले, व्यवहार अच्छा करके दिखाए, सच्चाई के रास्ते पे चले, हित करे जितना हो सके। महात्मा बैठे हुआ था, 3 औरतें जा रही थी। एक बहुत वृद्ध थी, बहुत बुढ़िया, एक जवान थी उनमें, और एक बच्ची थी। देख के महात्मा कहने लगे, ओ न अगली के ना पिछली के, कुर्बान जाऊं बिचली के। बीच में लोग बैठे थे, कहने लगे महात्मा जी शर्म नहीं आती आपको, इतनी उम्र होगी, महात्मा का वेश है, भक्ति की बात करते हो और औरतों को देख के क्या बोलते हो कि अगली के ना पिछली के। आगे आगे बुढ़िया थी, बीच में जवान थी, पीछे बच्ची थी। बोला कहता है कि अगली के ना पिछली के, कुर्बान जाऊं बिचली के। बोला यही तो मूर्खता की बात है, आप लोग समझते नहीं कि देखो ये 3 उम्र के संदेश दे रही हैं कि बच्ची है, ये नादान है, इसको तो पता ही नहीं जीवन क्या होगा क्या नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। ये बुढ़िया है, ये कुछ करने लायक नहीं रही अब, इसका मन नहीं टिकने देगा, शरीर इसका जवाब दे जाएगा, दुख दर्द पीड़ा होंगी। अब उस दुख को याद करेगी या प्रभु को याद करेगी? एक है बीच में, जवान उम्र है, ना इसको दर्द है ना पीड़ा है, अच्छी तरह जानती है, सोच है, विचार है, ख्यालात है, हर चीज़ को समझ सकती है, इसलिए मैं इसके कुर्बान जाऊं। मतलब बीच की उम्र इंसान कर सकता है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी पर थी ये बात कि ना बचपन में कुछ कर पाओगे, ना जवान बुढ़ापे में कुछ कर पाओगे। जवानी का वक्त तुम्हारे पास है, उसको व्यर्था ना गंवाओ। इस समय में जो तुम करना चाहते हो वही कर लेते हो, जो बनना चाहते हो वही बन जाते हो। कोई वकील बन जाता है, कोई पुलिस में अफसर बनता है, कोई सेना में बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। किस में जवान उम्र में बच्चा तो नहीं बना ना, बुढ़ापे में जाके तो नहीं बने ना, जवान उम्र में। तो इसमें अगर भक्ति भी करेगा तो भक्ति करने वाला भी इसी उम्र में कर सकता है। इस उम्र में सोच समझ के वो अपने आप पर संयम रख के, तप करके, साधना करके, विचार पवित्र करके, विषय विकारों से बच के, अच्छे गुणों को अपना के, किसी महापुरुष की खोज करके, उनकी सेवा स्वरूपा करके, उनको प्रसन्न करके, उनसे वो आशीर्वाद प्राप्त करे और वो नाम की दीक्षा लेके उसे नाम की कमाई करे। जब उनकी रहनुमाई में, उनके संग में रह के और उनसे वो ज्ञान प्राप्त करके करनी करेगा तो इसी जीवन में वो मुक्ति धाम में पहुंच जाएगा। जीते जी अपने रूह को स्वतंत्र करवा लेगा, इस काल की जेल से बचा लेगा, छुटा लेगा। सहज रास्ता है। आज के युग में संतों ने जो भक्ति को जितना सस्ता किया है ना, इतना कभी नहीं था।